Good morning to everyone. I am Sudhir. So today the lecture discuss start the Hindu newspaper analysis. Welcome to Study Mission. I hope all of you well. So आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस करेंगे आज का। तो आइए देखते हैं क्या कुछ नया आर्टिकल आया है और क्या कुछ नया कुछ डिस्कस करेंगे आज हम इस आर्टिकलों में। तो आइए, आज हम जब सुबह द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो एक आर्टिकल बहुत प्यारा सा और कल का ही न्यूज था और उस पर आर्टिकल आया है तो उसको हम लोग देखेंगे। तो आज पार्लियामेंट के कुछ नियम के बारे में, हमारे पार्लियामेंट जो है कैसी चलती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो आइए चलते हैं अपने आर्टिकल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे भी हेडलाइन आपको दिख रही होगी, ये अभी जो चाइना के साथ सिचुएशन जो चल रही है इंडिया की, तो उसके बारे में यहाँ पर रावत साहब जी कुछ कह रहे हैं। तो ये आज की हेडलाइन था। आइए चलते हैं आज का एडिटोरियल पेज पे, और एडिटोरियल पेज पे हम लोग देखते हैं क्या कुछ नया टॉपिक कौन सा है डिस्कस करना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एडिटोरियल पेज पे आ चुके हैं और एडिटोरियल पेज के फर्स्ट जो पेज है, फर्स्ट जो आर्टिकल है यही है, हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। अगर रिव्यू बता दें थोड़ा सा, तो ये जो आर्टिकल है, ये देखिए, ये जो आर्टिकल है ये हेल्थ कार्ड के बारे में बात कर रहा है कि क्या हेल्थ कार्ड हमारा जो आ रहा है, जो कि वन हेल्थ वन नेशन जो कार्ड आ रहा है, क्या ये सही है या नहीं है। जो डिजिटली बात कर रहा है तो ये सही है या नहीं है गवर्नमेंट का एक्शन, तो इसके लिए ये आर्टिकल लिखा गया है। तो आइए हम लोग इस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं जो कि मैंने डिस्कस करना था हम लोगों को आज। तो ये देखिए, बात किया जा रहा है कि जो भी एक पार्लियामेंट में, हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन आवर होता है उसको हटाने की बात की जा रही है। क्वेश्चन आवर को इंडियन पार्लियामेंट में हटाने की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन आवर क्या होता है हम पूरी तरीके से जानकारी आपको देंगे कि क्वेश्चन आवर होता क्या है। तो आइए देखते हैं आज का आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट का एक फिगर भी दिखाया गया है आप लोगों को प्यारा सा। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है। अ पॉलिटिक्स ऑफ एडवांस द मस्ट बी क्वेश्चंस। बोल रहा है कि पॉलिटिक्स में एडवाइस देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चंस करना गवर्नमेंट से। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है कि क्वेश्चन आवर को हटा दिया जाए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आवर की बात करेंगे। क्वेश्चन आवर को हटाने की बात कर रही है गवर्नमेंट। और क्वेश्चन आवर होता क्या है, मैं सबसे पहले रिव्यू दे दे आप लोगों को एक रिव्यू दे दिया जाए पहले। तो देखिए, हमारा जो पार्लियामेंट हमारा जो है 11 बजे से स्टार्ट होती है, 11 AM से स्टार्ट होती है, जो कि 12 बजे तक, 11 से 12 बजे तक इसका जो क्वेश्चन आवर होता है इसका टाइम पीरियड होता है। 11 से 12 PM तक इसका जो क्वेश्चन आवर का टाइम होता है ये होता है 1 आवर। 11 से 12 ये 1 आवर जो होता है क्वेश्चन आवर का टाइम होता है। इसी क्वेश्चन आवर को गवर्नमेंट हटाने की बात कर रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की बात करें अगर टाइम पीरियड की, तो लोकसभा का टाइम पीरियड 2, 3, 4, 5, 6 तक, 2 से 6 बजे तक शाम तक ये लोकसभा का टाइम पीरियड होता है। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का टाइम पीरियड 2 से 5 PM तक होता है। राज्यसभा का टाइम पीरियड 2 से 5 PM तक होता है और लोकसभा का टाइम पीरियड 2 से 6 PM तक होता है। और इसी बीच में लंच भी होता है, इसी बीच में लंच भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता है कुछ टाइम पीरियड हमारे पार्लियामेंट का, इंडियन पार्लियामेंट का। अगर हम बात करें क्वेश्चन आवर की, तो क्वेश्चन आवर 11 AM से 12 PM तक चलता है क्वेश्चन आवर, जो कि, और क्वेश्चन आवर के बाद जो भी हमारे पार्लियामेंट में काम या डिस्कस करना होता है, जो भी हमारा डिस्कस करना होता है पार्लियामेंट में, वो क्वेश्चन आवर के बाद यानी कि 2 से 6 के बीच में किया जाता है और 2 से 5 के बीच में किया जाता है दोनों सभा में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा।
इसमें 0 आवर भी होता है। 0 आवर वो होता है जब हम किसी पार्टिकुलर नया केस के साथ, मतलब कि अभी अर्जेंटली वर्क होता है, जो लुसेंट में, जो करंट में जो न्यूज होती है उस पर डिस्कस किया जाता है और उस क्वेश्चन को उठाया जाता है, तो वो 0 आवर में उठाया जाता है। जैसे कि अभी कल का जो न्यूज़ है, मान लीजिए कोई भी एक कल का न्यूज़ है और उसको हम लोग पार्लियामेंट में उठाना है, तो वो जो होगा वो 0 आवर में ही उठेगा, वो हमारे क्वेश्चन आवर में नहीं होगा, वो 0 आवर में काउंट किया जाएगा। तो ये होता है 0 आवर में, और ये होता है हमारा क्वेश्चन आवर। जो क्राइसिस रिलेटेड 0 आवर में होता है, क्राइसिस रिलेटेड जो भी होता है वो 0 आवर में होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। सीजन की बात करें अगर हम, देखिए एक पैराग्राफ को हम लेके चल रहे हैं। अगर हम सीजन की बात करें, सीजन की, तो सीजन जो होता है 3 सीजन होता है, आपको देखने को मिलेगा पार्लियामेंट में। 3 सीजन आपको पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा। पहला बजट सीजन, दूसरा मानसून सीजन और तीसरा विंटर सीजन। आपको पता होना चाहिए पहला क्या होता है। पहला बजट सीजन जो कि सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा सीजन होता है बजट सीजन, उसके बाद मानसून सीजन, उसके बाद विंटर सीजन। ये 3 सीजन आपको हमारे पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ा सीजन बजट सीजन होता है, जो सबसे पहला सीजन होता है, बजट सीजन, मानसून सीजन और विंटर सीजन। इसमें आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसको आप टाइम पीरियड के अनुसार लिखिए। तो जो बजट सीजन होता है, बजट सीजन, उसके बाद 1 महीने की छुट्टी होती है, उसके बाद मानसून आ जाता है, उसके बाद फिर 1 महीने की छुट्टी होती है, उसके बाद विंटर आ जाता है। जैसे कि जनवरी में अगर ये हो गया तो 1 महीने की छुट्टी, तो फिर फरवरी में हो गया, ऐसे आप लोगों को चलता है ये बजट और मानसून और विंटर सीजन। तो ये आप लोगों का कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अगर हम बात करें प्राइवेट मेंबर जो होता है, प्राइवेट मेंबर बिल उसको बोलते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है जब कोई भी मिनिस्टर नहीं देता है, कोई गवर्नमेंट का मिनिस्टर कोई भी बिल नहीं देता है, उसको प्राइवेट मिनिस्टर बिल बोलते हैं। प्राइवेट मिनिस्टर बिल जो होता है वो अपोजिशन पार्टी देती है। वो पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी जो होती है वो जो देती है, वो प्राइवेट मेंबर बिल देती है। प्राइवेट मेंबर बिल मतलब एक प्रकार से क्वेश्चन ही होता है, वो क्वेश्चन आवर में ही दिया जाता है, अपोजिशन पार्टी के द्वारा दिया जाता है। जब अपोजिशन पार्टी ये देखता है कि ये भी क्वेश्चन रिलीज होना चाहिए पार्लियामेंट में, तो जब वो क्वेश्चन देता है तो उस क्वेश्चन को बोला जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। और नहीं ऐसे तो हमारे जो मिनिस्टर होते हैं गवर्नमेंट के, वो क्वेश्चन को अपोजिट करते हैं। लोकसभा, और अगर बात करें प्रेसिडेंटिंग की, प्रेसिडेंटिंग कौन करता है वहाँ पे, प्रेसिडेंटिंग कौन करता है, यानी कि कौन स्पीकर होता है और कौन क्या होता है। जो चेयरमैन होता है राज्यसभा में, चेयरमैन होता है, और जो प्रेसिडिंग करता है लोकसभा में वो स्पीकर होता है। लोकसभा का स्पीकर होता है और राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन की बात करें, कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है स्टार्टेड क्वेश्चन। स्टार्टेड क्वेश्चन पहला होता है, अनस्टार्टेड दूसरा होता है, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन तीसरा होता है। स्टार्टेड क्वेश्चन, अनस्टार्टेड क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। देखिए स्टार्टेड क्वेश्चन में ये होता है, स्टार्टेड क्वेश्चन में ओरल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप लोग हमसे पूछे कि सर आपकी वीडियो जो करंट अफेयर्स की आती है वो कब आती है, तो मैंने उस क्वेश्चन का जवाब मैं ओरल में दूंगा, यानी कि मैं बोल कर दे दूंगा वीडियो में, तो हाँ भाई सुबह 9 बजे या 8 बजे आती है। तो ये से जो कभी कभी लेट भी हो जाती है, तो ऐसी नहीं है, लेकिन एक टाइम पीरियड बता रहा हूँ, एक ओरल इस क्वेश्चन को बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप पूछे कि कोई भी वीडियो हमारी कौन आती है करंट अफेयर्स की, तो मैं बोल रहा हूँ कि 9 बजे आती है, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ओरल हो गया। तो ये जो ओरल होता है ये होता है स्टार्टेड क्वेश्चन, और ऐसा ही ओरल क्वेश्चन स्टार्टेड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं जब पार्लियामेंट की बात होती है। तो अगर हम बात करें दूसरे टाइप की क्वेश्चन की, तो वो होता है अनस्टार्टेड क्वेश्चन। अनस्टार्टेड क्वेश्चन में आपको रिटर्न देना होता है,
अगर आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछें तो हमको रिटर्न देना होगा आपको, तब जाकर ये अनस्टार्टेड क्वेश्चन होता है। अनस्टार्टेड क्वेश्चन हमेशा आंसरिंग रिटर्न में दिया जाता है, गवर्नमेंट रिटर्न में देती है, तो ये होता है अनस्टार्टेड क्वेश्चन। बात करें थर्ड की, तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, जो कि आपको क्वेश्चन पूछने से पहले आपको गवर्नमेंट को एक शॉर्ट नोटिस देना होगा कि हाँ भाई, हाँ सरकार, हम ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जो कि गवर्नमेंट को सबसे पहले, गवर्नमेंट को आंसर देने से पहले आप उनको पता होना चाहिए, सोचने की टाइम होना चाहिए वहाँ पे सोचने को, गवर्नमेंट को उस आंसर को देने के लिए, क्योंकि वो आंसर आपके भविष्य से रिलेटेड होता है कि आप कौन सा प्लान कर रहे हैं। तो वो होता है, जैसे कि आप लोग पूछे हमसे कि आगे आने वाली वीडियो आपका कौन सी है, आने वाला टॉपिक कौन सा है, तो ये हमको सोचने के लिए मजबूर करेगी। हाँ भाई, हमको कौन सा टॉपिक लाना पड़ेगा, कौन सा टॉपिक लाना है, कौन सा ज़रूरी है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे प्रकार के, ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, जो कि सबसे पहले आपको नोटिस देना होगा गवर्नमेंट को। तो ये होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग तीनों क्वेश्चंस के बारे में समझ गए होंगे, जो कि काइंड ऑफ क्वेश्चंस है। 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हमारे पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट में। तो पहला होता है स्टार्टेड क्वेश्चन, अनस्टार्टेड क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे, जो कि एक्सेप्शन होता है, इसमें एक्सेप्शन बोल सकते हैं, अपवाद जो बोल सकते हैं कि कब क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हम गवर्नमेंट से, कब कब क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तो एक होता है जब प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, जब प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभा में एड्रेसिंग करता है, तब हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। न्यू सेशन स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे स्टार्ट होता है न्यू सेशन, तब हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। ये दो नियम आ गया। पहला, कब क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से, जब प्रेसिडेंट एड्रेसिंग करता है। दूसरा, जब न्यू सीजन स्टार्ट होता है पार्लियामेंट का, न्यू डे, 1 डे में, फर्स्ट डे में, तब हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। अगर हम 0 आवर की बात करें, तो 0 आवर एक ऐसा है, जब इंडियन पार्लियामेंट इन्वोल्यूशन किया गया था, तो अर्जेंट क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं, सबसे ज़रूरी जो होते हैं वो अर्जेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 0 आवर अर्जेंट क्वेश्चन के बारे में, करंट न्यूज के बारे में, करंट घटना के बारे में पूछता है जस्ट आफ्टर क्वेश्चन आवर के बाद। क्वेश्चन आवर के बाद ही 0 आवर स्टार्ट होता है। 0 आवर क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आवर जब खत्म हो जाता है सबका, उसके बाद 0 आवर स्टार्ट होता है, और 0 आवर में करंट का जो मुद्दा होता है उसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने डिस्कस कर दिया जो क्वेश्चन बन सकते हैं। और देखिए, अगर रिव्यू दे दें कि गवर्नमेंट से हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो ये कैसे काम चलेगा, आप बताइए। गवर्नमेंट अपोजिशन लगा रहा है, गवर्नमेंट ये ख़त्म कर रहा है क्वेश्चन आवर को। अगर क्वेश्चन आवर ख़त्म हो जाता है तो अपोजिशन जो पार्टीज हैं वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछ सकती हैं। अगर आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हमारा कोई भी सिस्टम सही नहीं चल पाएगा। जीडीपी के, आप जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जीडीपी हमारी जो है वो माइनस में जा रही है, हमारा जीएसटी टैक्स नहीं मिल रहा है, हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा है। इस पेंडेमिक में हमारे रोजगार ख़त्म हो गया है। इस सब पे क्वेश्चन ना उठ पाए, इसके लिए गवर्नमेंट क्वेश्चन आवर को ख़त्म कर रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आवर पहली बार ख़त्म हुआ है, क्वेश्चन आवर को पहली बार ख़त्म किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आवर को इमरजेंसी के समय, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो इमरजेंसी के समय भी क्वेश्चन आवर को ख़त्म किया गया था। लेकिन उस समय कंडीशन ये थी कि क्वेश्चन आवर को ख़त्म करना ही एक संभावना था, एक रूल था, क्वेश्चन आवर वहाँ पे ख़त्म किया जाना चाहिए था। लेकिन इस पेंडेमिक के चलते हम क्वेश्चन ना पूछ पाए कोई, इसके चलते अगर क्वेश्चन आवर ख़त्म किया जा रहा है तो ये कहाँ तक सही है, आप लोग सोचिए। अगर गवर्नमेंट से क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट स्कीम कौन सी लाएगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, पेंडेमिक में कैसे क्या होगा, इस टेकल को लेकर कैसे चलेगी, इस पेंडेमिक को लेकर कैसे चलेगी। ये क्वेश्चन अगर हम राइज नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट में, तो हमारा जो गवर्नमेंट है कैसे कार्य करेगी, या पार्लियामेंट में जाने का मतलब क्या होगा सांसदों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो ये बात की जा रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ये बात की जा रही है कि अगर आप क्वेश्चन आवर को ख़त्म कर दे रहे हैं तो फिर हमारे जाने का मतलब ही क्या रह गया, हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट से क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। हम
किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ या कांग्रेस का समर्थक नहीं है। आप मत समझिए कि सर ने कांग्रेस का समर्थक दे रहे हैं और बीजेपी का सपोर्ट अपोजिशन है, लेकिन मैं किसी भी सरकार का अपोजिशन और सपोर्टर नहीं हूँ। सिर्फ ये आर्टिकल जो आता है, ये आप कांग्रेस की सरकार में देखें, बीजेपी की सरकार में देखें, ये आर्टिकल हमेशा सरकार के अपोजिशन नहीं आता है, सरकार का अपोज ही करता है। क्योंकि सरकार की जो मुहिम चलती है, सरकार का जो गलत स्कीम होता है, सरकार का जो स्कीम डेवलप नहीं हो पाता है, सरकार का जो गलत जानकारी होती है, उसको लेकर ये आता है आर्टिकल्स, ये जो द हिंदू का, इसलिए द हिंदू बेस्ट है। आप लोग ये ध्यान ना दीजिए कि हम लोग सरकार का अपोजिशन कर रहे हैं। यार सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? हमने सरकार को वोट दिया है, हमने कांग्रेस को तो दिया नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा पॉलिटिक्स से बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। इसके मतलब गवर्नमेंट छुपाना चाहती है कि हम क्वेश्चन आप हमसे क्वेश्चन ना पूछें। क्वेश्चन आवर को लाना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, क्वेश्चन आवर आता है या नहीं आता है, आप लोग बताइए और बताइए। और देखिए एक बार क्वेश्चन बता दें एक और, कि जब एक्सेप्शन की बात की जाती है, जब हमारा बजट मैनेजमेंट स्टार्ट होता है, बजट का सीजन जब स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। जी हाँ, जब हमारा बजट सीजन स्टार्ट होता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो वहाँ भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। कहाँ कहाँ? तो बजट जब स्टार्ट होता है, बजट का जब डिस्कशन होता है, जब हमारे प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं, और जब हमारा न्यू सीजन स्टार्ट होता है, तब जाकर हम पोजीशन 3 है अपोजिशन, यहाँ पे क्वेश्चन हम एराइज नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट से, तो ये ध्यान रखिएगा। और बताइए कि सबसे लंबा स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर का कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर का रहा है और कब रहा है और कितने ड्यूरेशन का रहा है? सबसे लंबा स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर का बजट सीजन में सबसे लंबा स्पीच किसका रहा है और कितना रहा है? टाइम ड्यूरेशन बताइए कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आज का टॉपिक पूरा समझ गए होंगे कि क्या है पार्लियामेंट का स्कीम, पार्लियामेंट का टाइम मैनेजमेंट क्या है, पार्लियामेंट कैसे काम करती है। तो ये जो हामिद अंसारी जी हैं हमारे, ये लिखे हैं इस राइटर को, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और टेलीग्राम में आपको PDF सारी मिल जाती है, तो वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। और आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको एक आर्टिकल अच्छा लगा, आपको आर्टिकल समझ में आया, हेल्पफुल है, तो आप एक दूसरे बच्चों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, तब आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।